अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये बयान करूँगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक मज़ार बनाना चाहिए कि नहीं, कब्रों के ऊपर कुबा इमारत बनानी चाहिए कि नहीं, या कब्र को पुख्ता पक्की बनाना चाहिए, कब्र की लुपाई करनी चाहिए कि नहीं। तो मेरे दोस्तों, इस मसले में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं, वो लिखते हैं कि हम इस बात को सही नहीं समझते कि जो मिट्टी कब्र से निकाली जाती है इससे ज़्यादा उस पर डाली जाए, और हम मकरूह समझते हैं कि कब्र पुख्ता बनाई जाए या इस पर लुपाई की जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को मुरब्बा बनाने और इसको पुख्ता बनाने से मना फरमाया है। मुरब्बा कहते हैं कि जिस तरह आजकल कब्रें पक्की बनाई जाती हैं, चारों पास से ये कोने ईंटों के साथ बराबर, चारों कोने बराबर किए जाते हैं, इसको मुरब्बा कहते हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक इसको मुरब्बा बनाने और इसको पुख्ता बनाने और उसकी लपाई करने से मना किया गया है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इसको मकरूह समझते हैं। तो इमाम मोहम्मद आखिर में क्या फरमाते हैं, यही मेरा और मेरे उस्ताद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल है। किताबुल आसार सफ़ा 49 के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ये बात लिखते हैं। काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से कहा कि जब आप किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि मैं इसको मकरूह जानता हूँ, तो इससे आपकी क्या मुराद होती है, आपका क्या मकसद होता है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाया, तहरीम यानी उसको मैं हराम समझता हूँ, कि मेरे नज़दीक वो चीज़ हराम होती है जब मैं कहता हूँ कि मेरे नज़दीक ये चीज़ मकरूह है। बहरो राय के जिल्द नंबर 1 सफ़ा 131 के अंदर ये काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से पूछा मकरूह के मतलब, मकरूह का मैना हराम है, तो ये बहरो राय के अंदर इमाम इब्न नजीम हनफी नकल करते हैं। लामा जलालुद्दीन ख्वारज़मी हनफी हदाया की शरह में फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अल मबसूत में बयान किया है कि काजी अबू यूसुफ रहमुल्लाह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से कहा कि जब आप किसी चीज़ के मुतल्लक मकरूह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी क्या मुराद होती है। तो उन्होंने कहा तहरीम यानी हराम होता है। अल कफ़ाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 440 के अंदर लिखते हैं। लामा इब्राहिम हलबी हनफी मुनैया मुसल्ली की शरह में लिखते हैं कि कब्रों को पुख्ता बनाना और उसकी लपाई करना मकरूह है। कब्रों को पुख्ता करना, पक्की बनाना और उसकी लपाई करनी, जो गारे वगैरह से आज करते हैं 10 मुहर्रम को, ये मकरूह है यानी हराम है। यही तीनों इमामों का कौल है। इमाम मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल का, तीनों इमामों का ये कौल है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से रवायत है कि कब्र पर मकान या कुबा या इसी तरह की कोई और इमारत तमीर करना मकरूह है। और मज़कूरा हदीस जो जाबर वाली हदीस है, और ये हदीस दलील है। तो फरमाते हैं हलबी कबीर सफ़ा 599 के अंदर लिखते हैं, लामा इब्राहिम हलबी हनफी। तो मेरे भाइयों, इसी तरह लामा जलालुद्दीन ख्वारज़मी हनफी लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कब्र पर इमारत बनाने को मकरूह जानते हैं, ख्वा इससे निशानी करना क्यों ना मकसूद हो। अल कफ़ाया शरह हदाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा 100 में लिखते हैं। इस तरह लामा इब्ने आबिदीन हनफी दुर मख्तार की शरह में फरमाते हैं कि हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह से मरवी है, वो कब्र पर इमारत बनाने को मकरूह जानते हैं, ख्वा मकान या गुंबद या इसी तरह की कोई इमारत कोई और चीज़ हो, क्योंकि हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता बनाने और उस पर लिखने से और उस पर इमारत बनाने से मना फरमाया है। ये इस रवायत को इमाम मुस्लिम वगैरह ने बयान किया है। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 237 के अंदर लिखते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लामा सराजुद्दीन ऊदी हनफी अपने फतावे में फरमाते हैं, फतावा सराजिया सफ़ा 24 के अंदर, कि कब्रों पर इमारत बनाना मकरूह है यानी हराम है। लामा इब्ने नजीम हनफी फरमाते हैं, और कब्र से निकाली गई मिट्टी से ज़्यादा डालना और मकरूह है, क्योंकि ये बिना जो है इमारत के मुशाबे है।
پھر آگے لکھتے ہیں اور قبر کو پختہ نہ کیا جائے، اور حضرت جابر کی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، اس پر عمارت تعمیر کرنے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ 194 میں لکھتے ہیں۔ اس طرح امام قاضی خان حنفی جو 592 ہجری میں فوت ہوئے، لکھتے ہیں کہ قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اور چاندی کے پانی سے آراستہ کرنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ قبر کو پختہ نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کی لپائی کی جائے اور نہ ہی اس پر عمارت بنائی جائے۔ فتاوی قاضی خان برحاشیہ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 194۔ اس کتاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 500 فقہا اور علماء نے اس کتاب کو لکھا ہے اور اس کو مرتب کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فقہ حنفی کی معتبر مسند کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ قبر ایک بالشت اونٹ کی کوہان نما بنائی جائے اور اس کو مربع اور پختہ نہ کیا جائے، اس پر عمارت نہ بنائی جائے، بنانا مکروہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 166 کے اندر لکھتے ہیں۔ تو ان عبارتوں سے پتہ چلا حنفی علماء نے کہا ہے کہ قبر اس کی لپائی کرنا بھی مکروہ ہے، اس پر لکھنا، کوئی کتبہ لگانا یہ بھی مکروہ ہے، حرام ہے، اس کو پختہ بنانا بھی حرام ہے، اور اس کو مربع یعنی چاروں کونوں برابر ہوں اور اینٹوں کے ساتھ جس طرح بنائے جاتے ہیں برابر چاروں طرف سے کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اس کے علماء حنفیہ نے قبر کو پختہ بنانا، اس پر عمارت بنانا، اس پر مزار یا قبہ بنانا یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم جو حدیث ہے اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی، صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔